किसी को कोई गारंटी नहीं है। अभी तो गाड़ियां खराब हो रही हैं, कुछ दिनों में दवाओं में जहर मिलाना शुरू कर देंगे, कुछ दिनों में ये जो है पानी में जहर मिलाना शुरू कर देंगे, कुछ दिनों में ये हवा में जहर मिलाना शुरू कर देंगे। ये भाजपा की सरकार जनता को लूटने के लिए और जनता को बर्बाद करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री का कुछ खास बयान नहीं आता। नितिन गडकरी जी लगता है जो ब्रांड एम्बेसडर बनकर बैठे हुए, ऐसा क्यों? पेट्रोलियम मंत्री जी का स्ट्रीम फाइल में नाम आ गया है। अमेरिका वाले अलग जो है डरा के रखते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो पुरी जी को, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री डरा हुआ, उसका स्ट्रीम फाइल में नाम आया है जब से वो कुछ बोलता ही नहीं है। देश का पेट्रोलियम मंत्री चुप है और नितिन गडकरी बयान दे रहे हैं। ये ऐसा हुआ है कहीं कि पेट्रोलियम मंत्री घर के मालिक हम हैं और जवाब दे रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प। इसमें जो है चाहे जो बुलेट हो, चाहे जो मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे फॉर्चूनर हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सब आदमी जो है ना नकली पेट्रोल से परेशान है। नकली जो है ना पीडब्ल्यूडी जी के जो मंत्री के जो बेटे हैं, उन्होंने नकली जो है ऐसा ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें आधा पानी आधा पेट्रोल है। अब बताइए, गरीब जनता के आंख में पहले जो है ना शराब में पानी मिलाया जाता था, अब जो है ना पेट्रोल में भी पानी मिलाया जा रहा है। इथेनॉल क्या होता है? एक तरह से पानी होता है, गन्ने का और जगह जगह का जो है ना बनता है। बताइए, देश को जो बर्बाद करने के लिए भाजपा तुली हुई है। एक तरफ जो है लाखों की जो है मेहनत की ब्याज पे लोग जो है ना लोन लेकर के गाड़ी खरीदते हैं, और लेकिन आज उसका इंजन ही बैठ जा रहा है। हम तो कहते हैं कि ये गाड़ी का इंजन नहीं, सरकार का इंजन बैठा हुआ है। सरकार कब फेल हो जाए, सरकार कब गिर जाएगी, कोई था पता नहीं है। जिस तरह से लोगों की गाड़ियां बंद हो रही है, ये सरकार कब बंद हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। भी तो दे रही है। कहाँ सस्ता है? हमसे सस्ता तो जाइए नेपाल में मिल रहा है 1 नंबर पेट्रोल। हमसे सस्ता तो जो बांग्लादेश में मिल रहा है 1 नंबर पेट्रोल, और वो पेट्रोल हमसे खरीदता है। वो पेट्रोल नेपाल बांग्लादेश हमसे खरीदता है और अपने देश में सस्ता बेच रहा है हिंदुस्तान से। लोग जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं या कोई जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहते हैं, वो गाड़ियों में तेल भरवाने बांग्लादेश या नेपाल जा रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया में तेल जो है नकली मिल रहा है। इथेनॉल की इतनी मांग है कि कई देश उसको लेने से बोल रहे हैं कि हमें चाहिए वो। इथेनॉल की अगर इतनी मांग होती तो आज हमारे देश में इतना जो है मूर्ख नहीं बनाया जाता जनता को। नितिन गडकरी जी कैसे आपको लग रहा है जो मूर्ख बना रहे हैं जनता को? नितिन गडकरी ने देश की जनता को बर्बाद कर दिया। पहले तो मोदी जी जो है ना देश की जनता को बर्बाद करते थे, अब उन्होंने क्या किया है कि नितिन गडकरी जी को ठेका दे दिया कि अब तुम ही बर्बाद करो। बताइए, दो चीजों का ठेका दिया। पहले सड़क तो अच्छा कर दिया, भाई पेट्रोल में भी सुधार ला रहे हैं ना। इतना सड़क अच्छा है कि बताइए हजारों अरबों रुपए का जो होता है पीडब्ल्यूडी का आता है सड़क, वो एक बारिश में धंस गया। एक बारिश में उसका दिवालिया निकल गया। पानी निकल रहा है, नीचे से ऊपर पानी आता है। हमने तो देखा था कि रोड पर बारिश का पानी गिरता है, लेकिन एक वीडियो देख रहे हैं कि नीचे से पानी रोड के ऊपर आ रहा है। बताइए, ऐसा रोड बनता है? मिलावटी है। नितिन गडकरी जी अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए 140 करोड़ जनता की गाड़ियों को दांव पे लगा दिया। अगर नितिन गडकरी और भाजपा को जो अगर आपने खुली छूट दे दी, अगर इस पे आवाज नहीं उठाया, आंदोलन नहीं हुआ, तो ये आने वाले समय में जो है ना चीनी के अंदर जहर मिला के सबके चाय में आएगी, सब पियेंगे, सब मर जाएंगे। ये भाजपा सरकार है, ये कब कहाँ क्या मिला दे। मैं ये चाहता हूँ कि इथेनॉल से जितनी गाड़ियां खराब हुई है उसका पैसा जो है ना नितिन गडकरी जी का बेटा देगा। जितनी गाड़ियां खराब हुई है इथेनॉल से, उसका पैसा जो है नितिन गडकरी जी का बेटा देगा। अगर देने के लिए तैयार है तो देश की जनता जो है अपना अपना बिल बना करके भेजने जा रही है नितिन गडकरी के बेटे को कि मेरा गाड़ी खराब हुआ, इसका बिल दो। लेकिन नितिन गडकरी जी को लेकर तो कहते हैं पक्ष और विपक्ष सब उनको चाहते हैं, सब उनको ईमानदार। पक्ष और विपक्ष का बात नहीं होता है, सवाल है देश के जनता का सवाल है। आप बताइए, पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके लाखों की गाड़ियों को बर्बाद कर रहे हैं लोग। ब्याज पे कर्जा लेकर के जो है ना गाड़ी खरीदते हैं। बहू बेटी को जो है ना दिया जाता है, जो अपनी आत्मविश्वास से जो भी जिसकी श्रद्धा है, बेटी की शादी करता है तो मोटरसाइकिल देता है, कोई आदमी 4 चक्का देता है। अब उसमें गाड़ी में तेल की जगह जो है इथेनॉल की जगह जहर मिला दिए हो, वो लाखों का गाड़ी खराब पड़ा है। नहीं, इथेनॉल पे तो वो बोलते हैं, लेकिन उनसे जब सवाल पूछा जाता है पेट्रोल पे तो बोलते हैं वो तो पेट्रोलियम मंत्री बताएंगे। वो तो कहते थे कि जो है ना 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा इथेनॉल मिलाने से। इथेनॉल मिलाने से बताइए, अगर 15 रुपए जो है ना लीटर मिलेगा तो अभी कहाँ मिल रहा है 15 रुपए लीटर? आज भी जो है ना कहीं 92, 91, कहीं कहीं 100 रुपए पार हो गया है। इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। बताइए, भगवान राम को भी चूना लगा दिए। ये
कभी इतिहास में आपने देखा कि किसी ने जो है ना भगवान राम को चूना लगाया हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है जो भगवान राम को चूना लगा दिया। पैसा जाएगा कहाँ? ये काहे का पैसा? इथेनॉल का पैसा जाएगा कहाँ? इथेनॉल का पैसा जाएगा कहाँ? नितिन गडकरी के जो है ना खजाने में जाएगा, लेकिन भाजपा को चंदा में जाएगा, और कहाँ जाएगा? जिसकी सरकार है उसी के पास जाएगा। यादव जी, सवाल ये निकल कर आ रहा है, अगर नितिन गडकरी का बेटा अगर इतना ही छलावा कर रहा है तो फिर उनको उन पर एफआईआर करके जेल भेज देनी चाहिए। जेल कौन भेजेगा? किसकी हिम्मत है जेल भेजने की? भाई देश से बढ़कर है, संविधान से अरे बढ़कर नहीं, नितिन गडकरी का बेटा। देश और संविधान गया तेल लेने। अभी तानाशाही चल रही है देश में, हिटलर शाही। यहाँ जो बोलेगा वो मारा जाएगा। राम मंदिर की चोरी हुई है, ब्रिजभूषण शरण सिंह बोल रहा कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी हत्या हो जाएगी। बताइए, इतना बड़ा बाहुबली अपने आप को कहता है, जिसके बाद अपना हेलीकॉप्टर है, अपना हवाई जहाज है, उसको डर लग रहा कि राम मंदिर पे कुछ बोल दूं। बताइए, जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री है बाबा, उसने बोल दिया तो उसके पीछे सारे लोग पड़ गए। बताइए, भगवान राम को भी चूना लगा दिए ये। तो ये जब भगवान राम को चूना लगा सकते हैं तो हम आप क्या चीज हैं? तो उस रेस में तो नितिन गडकरी नहीं होंगे। नितिन गडकरी सबसे आगे है इस रेस में। भगवान के ही तो हम लोग हैं, अल्लाह के ही तो लोग हैं, ईश्वर के ही तो लोग हैं। तो अगर जनता को चूना लगा रहे हैं तो समझिए भगवान को चूना लगा रहे हैं। एक तरह जो है मोदी जी राम को लूट रहा है, और जो है ना नितिन गडकरी जो है ना इंसान को लूट रहा है। फर्क क्या है? गडकरी का इतना अच्छा काम है कि दुबई के शेख बोल रहे हैं 1 महीने के लिए हमें दे दीजिए नितिन गडकरी। दुबई में नितिन गडकरी चपरासी के नौकरी के लायक नहीं है। दुबई का जो चपरासी होता है वो भी ईमानदारी से काम करता है। नितिन गडकरी जो है दुबई में चपरासी की नौकरी तक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेईमान आदमी है, अधर्मी आदमी है। इसने रोड बनाया है, उसमें कमीशन खाया है। 6 महीने नहीं होता पुल गिर जाता है, 6 महीने नहीं होता है जो है ना रोड जो धस जाता है, और बोलता है कि हम टेक्नोलॉजी से बनाए। कैसा टेक्नोलॉजी? रिश्वतखोरी टेक्नोलॉजी होता है, रिश्वतखोरी टेक्नोलॉजी। ये बहुत कम लोग को मालूम होता है। 2.5%, 4%, 40%, 50% तक होता है। इसका टेक्नोलॉजी से बना है सड़क। कौन सी टेक्नोलॉजी से? रिश्वतखोरी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, AI जो हुआ है ना, वो नितिन गडकरी के पास ए और आई। ए से मतलब लाइए और दीजिए, ये वाला टेक्नोलॉजी से जो ना रोड बना है। गड्ढा हो रहा है, रोड धस रहा है, पुल गिर रहा है। लायक है कि नहीं है? बिल्कुल कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उनके बेटे पर FIR हो, और 420 के केस में उनको जेल में डालना चाहिए। 420 का केस? 420 का केस बनता है। जनता को धोखा दिया है आपने। पेट्रोल की जगह इथेनॉल मिला रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। शुक्र मनाइए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जल्दी चला जाए देश से, नहीं तो कल को ये दवाओं में जहर बना के ना हमें आपको परोस दे और हम लोग खाएं और सोए रह जाएं। लेकिन आज के समय में भाजपा पर विश्वास करना यानी कि नाग पे विश्वास करना। एक सांपनाथ, एक नागनाथ, कब कहां से डस लेगा ये लोग कोई पता नहीं। कब विश्वास कर सकते हैं? किस पे? नितिन गडकरी। अरे ये नितिन गडकरी नागनाथ है, नरेंद्र मोदी सांपनाथ है। दोनों से बच के रहिए, कब डस ले कोई पता नहीं। लेकिन नितिन गडकरी जी तो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहा है जो भाई हमने काम किया है, और जहां तक इस गाड़ी खराब की बात है तो देश में कोई भी गाड़ी खराब नहीं हो रही है। ये कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये नितिन गडकरी का जो है माया मोह बोल रहा है कि उनका बेटा बदनाम हो रहा है। माया मोह से उतरिए, निष्पक्ष बनिए, गरीबों का हाल जानिए कि वो रोड पे गाड़ी लेके खड़ा है रात के 2 बजे, परिवार साथ में है, उसका क्या हाल हो रहा है। बच्चे जा रहे हैं रास्ते में हॉस्पिटल, गाड़ी खराब हो जा रहा है, वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगा समय पे। ये चीजों को गंभीरता से लेते हुए इसको जल्दी से जल्दी सही करने का समय आ गया है। अगर नहीं हुआ तो जनता रोड पे उतरेगी और नितिन गडकरी जी को इस्तीफा देना होगा। अब सरकार से बढ़कर हो गया। सरकार तो कह रही है, नितिन गडकरी जी तो कह रहे गाड़ियां खराब नहीं हो रही। सरकार, ये देश की जनता सरकार है, और सरकार कुछ नहीं है। सरकार तो EVM से बना हुआ है। जनता ने तो उनको जूता मार के कब का बाहर कर दिया है।